निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु मेरे ईश्वर हो गुरु मेरे ईश्वर हैं गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की। मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। चलते हैं भक्ति की ओर। भक्ति का प्रकरण चल रहा है। कल आप लोगों ने श्री भक्तंबर महामंडल विधान दीप अर्चना के माध्यम से किया और अभी तो उसमें 4-5 टेबलेट के लिए बताया था, बस 48 का तो टाइम ही नहीं मिल पाया था। 4-5 टेबलेट के बारे में बताया था कि कौन सी टेबलेट से क्या असर होता है, कितने mg की है, ये सारी चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कल? कितने लोग थे कल? बाकी और नहीं थे? तो भक्तंबर जी एक ऐसा स्तोत्र है जिस इस स्तोत्र को आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने 48 कोठों के अंदर भगवान की आराधना की। उन्होंने अपने ताले खोलने के लिए आराधना नहीं की थी, वहां से छूटने के लिए आराधना नहीं की थी। हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान हमारे सामने विराजमान है वेदी पर, जिन बिंब हमारे सामने साक्षात विराजमान है और हमारा ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए हमारे सिर का दर्द नहीं जाता। हम 3 लोक के नाथ के सामने, साक्षात हमारे सामने 3 लोक के नाथ विराजमान है, फिर भी हमें हमारे सिर का दर्द नहीं जाता। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी 48 कोठे के अंदर विराजमान है, 48 तालों के अंदर विराजमान है, उसके बाद भी ताले खुल रहे हैं, क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें ये प्रतिमा दिखाई दे रही है और आचार्य मानतुंग स्वामी जी कोठे के अंदर 48 तालों के अंदर कारागृह के अंदर विराजमान है, उन्हें वहाँ पर भी परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। अपनी आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा के ध्यान से परमात्मा के ध्यान में पहुँच जाते हैं। आत्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के ध्यान में पहुँच जाते हैं। उनको ये नहीं था कि ताले खुल जाए, उनके लिए तो वही जंगल था, वहीं श्री जी थे, वहीं वो तो ध्यान में लीन थे और प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की आराधना में लीन हो गए। इतने आराधना में लीन हो गए कि ताले अपने आप झड़ते चले गए, टूटते चले गए।
कभी आप लोगों ने विचार किया कि 48 कोठे तो पक्के हैं, 48 ताले लगे थे। वहाँ राहुल विहार वाले मरकरी लाइट जला के आए हो। उन कोठों के अंदर उजाला, रोशनी, पेन, डायरी लिखने के लिए इस चौकी, सिंहासन कहाँ से पहुंचा? राहुल विहार वाले चले गए होंगे, महाराज जी लो पेन डायरी ले लो, आप भक्तम्बर जी लिख देना क्योंकि हम अपने मंदिर में कराएंगे। ऐसा था क्या? नहीं, उनके अंदर तो चिंतन चल रहा है प्रभु की भक्ति का, और भक्ति ही भक्त से भगवान बनाती है, भक्ति ही कंकड़ से शंकर बनाती है, भक्ति ही जीरो से हीरो बनाती है, भक्ति ही मुक्ति का कारण है, और भक्ति ही प्रतिमा से परमात्मा बनाती है। और भक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। जैसे वो भक्ति में डूबते गए, वे काव्य अपने आप बनते चले गए। और आज भी इस भक्तम्बर की शक्ति, इस भक्तम्बर जी की शक्ति अपार है। ये एक भक्तम्बर जी ही ऐसा है। आपके जीवन में कितने भी बड़े संकट आ जाए, कितने भी बड़े कष्ट आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, आपके पास दो चीज़ ऐसी हैं, दो हथियार, दो शस्त्र ऐसे हैं, जो एक तो नमोकार मंत्र और एक भक्तम्बर जी स्तोत्र। आप कैसी भी मुसीबत में, कैसी भी परेशानी में, आप इन दोनों का ध्यान कर लेना, चाहे पंच परमेष्टि का ध्यान कर लेना, चाहे 48 काव्यों का ध्यान कर लेना, चाहे पंच परमेष्टि का मेडिटेशन कर लेना, चाहे 48 काव्यों का मेडिटेशन कर लेना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक एक काव्य के अंदर घाघर में सागर भर दिया आचार्य मानता हूँ स्वामी जी। और आप भक्तम्बर जी पढ़ते तो हैं, पर आपको अर्थ नहीं मालूम उसके। अगर अर्थ के साथ पढ़े तो सोने में सुहागा। आप देखना, उसमें सूर्य चंद्रमा की उपमा कई बार आई है, कई बार सूर्य की उपमा दी है, कई बार चंद्रमा की उपमा दी है। 48 कोठों के अंदर मुझे तो लगता है सूर्य की रोशनी पहुंची होगी क्या? चंद्रमा की रोशनी पहुंची होगी 48 तालों के अंदर। और वहां पे भी उनको सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वो भगवान, वो शमो शरण दिखाई दे रहा है, वो अष्ट प्रातिहार्य दिखाई दे रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन शुरू में आचार्य मानतंग स्वामी जी ने अपनी लघुता प्रकट की, उसके बाद सूर्य चंद्रमा से उपमा दी, कितनी सारी चीज़ों से उपमा दी, उसके बाद अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन दिया। हे भगवान, जब आप समोसरण में विराजमान होते हैं, जब आपको केवल ज्ञान होता है, तो वो देव अष्ट प्रातिहार्य कैसे कैसे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, ऐसा उनका वर्णन दिया है। हे भगवान, आप 46 मूल गुण के धारी हैं। जब आपका जन्म हुआ था तो 10 जन्म के अति से, जब आपका जन्म हुआ तो अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, पसीना नहीं आना, अतुल्य बल का होना, श्वेत रक्त का होना, 1008 लक्षण का होना, ब्रजवस्त्र सेनन का होना, समचतुर संस्थान का होना, ऐसे आपके 10 जन्म के अति से, 10 केवल ज्ञान के अति से, और 14 देवों के द्वारा किए हुए अतिशय,
देवकृत अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट। ऐसे आप 46 मूल गुण के धारी। आप जब भी किसी से मित्रता करते हो तो आप पहले पूछते हो कि भैया इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या है, पूछते हो या नहीं? इसका प्रेजेंट क्या है, पूछते हो या नहीं पूछते? तब तक उससे मित्रता नहीं करते। सारी जानकारी निकाल लेते हो, सारी खोजबीन कर लेते हो, तब जा करके आपकी कहीं भाव बनते हैं। फिर आप एक बार नहीं कई बार मिलते हो, क्योंकि आपको जैसे ही पता चल जाता है अरे ये तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनसे मित्रता करने में तो मुझे जरूर लाभ मिलेगा। होता है या नहीं होता? जितना बड़ा व्यापारी होगा, जितने बड़े उद्योगपति होंगे, उतना ही आपका मन प्रसन्न होगा, आपका मन गदगद होगा। एक बड़े व्यापारी से कांटेक्ट हो जाए तो कौन गदगद नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? लेकिन हमने इन सेठ जी से तो बात ही नहीं करी, इनका तो परिचय ही नहीं निकाला। अरे इनसे बड़ा सेठ कौन है यहाँ पर? है कोई आगरा में धन्ना सेठ है? एक बार इनके बारे में जानकारी निकाल लेते तो शायद हम इनसे मित्रता कर लेते, तो शायद हमें संसारी प्राणियों से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं होती। पर हमने इनका कभी पता ही नहीं निकाला। हमारे सामने रहते फिर भी कभी एहसास नहीं किया, कभी पता करने की कोशिश की। और इनका ये तो कितने बड़े उद्योगपति हैं, तीनों लोग इनके चरणों में झुकते हैं, तीनों लोगों को इन्होंने कवर कर लिया है। ये तो तीनों लोगों के राष्ट्रपति हैं, ये तो तीनों लोगों के प्रधानमंत्री हैं, ये तो तीनों लोगों के अध्यक्ष हैं, ये तो तीनों लोगों के मंत्री हैं। मंदिर के मंत्री, मंदिर के अध्यक्ष तो केवल एक ही मंदिर के हैं, एक ही मंदिर के हैं अध्यक्ष मंत्री, और ये तो तीनों लोगों के अध्यक्ष मंत्री हैं। अरे इनसे परिचय करते, इनका पता खोजते तो शायद हमें अपना पता मिल जाता। यहाँ एक मंदिर के मंत्री दूसरे मंदिर में साइन नहीं चलेंगे, वहां पे नीचे ही बैठना होगा। जिस मंदिर के हो उसी मंदिर में आपकी वाई वाई चलेगी, दूसरे मंदिर में तो नीचे बिठाया जाएगा। और हमारे तीनों लोगों के राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मंत्री, हमारे 3 लोग के नाथ, जिन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया है, जिनका बैकग्राउंड 46 मूल गुणों से भरा हुआ है। जो ब्रांड अगर उनके नाम की एक एक फर्म खोल के देखोगे, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी, वीतरागता, जिनका बीत गया राग ऐसे वीतरागी। कैसे वीतरागी? जिनका बीत गया राग ऐसे वीतरागी। सर्वज्ञ, तीनों लोगों को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ हो भगवान आप। हितोपदेशी, तत्वों का, 7 तत्वों का हितोपदेश देते हो ऐसे अरिहंत परमात्मा, जो 100 पैर का ज्ञान कराने वाले हैं। और हे भगवान, आप 18 दोषों से रहित हो, हमारे साथ वो 18 दोष लगे हैं, जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, चिंता, रोग, शोक, भय आदि आदि।
आप इनसे दूर हो गए हो। अरे भैया हमें एक बात बता दो, आपको अगर एप्पल का मोबाइल लेने जाना है तो क्या नोकिया की दुकान पे मिल जाएगा, वन प्लस की दुकान पे मिल जाएगा? अरे मिलेगा तो इक्का दुक्का मिलेगा, बस इक्का दुक्का, वो सैंपल के तौर पर, डमी के तौर पे। और अगर एप्पल की कंपनी में चले गए तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर एप्पल की कंपनी में चले गए तो वहां एप्पल के एप्पल मिलेंगे, और हमारा ये एप्पल, अरे वो तो झूठा एप्पल है, कट लगा है उसमें, ये तो प्योर ब्रांड है। कभी इसको नहीं पहचाना, इस ब्रांड को पहचान लेते, इस एप्पल को पहचान लेते, एक एक ऐप खोलते तो वीतरागता खुल जाती, दूसरी ऐप खोलते तो सर्वज्ञता खुल जाती, और तीसरी ऐप खोलते तो हितोपदेशी, और चौथी ऐप खोलते तो 18,200 से रहित, और उनको भी खोलते रहते तो 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय के धारी।